जय मसीह की शालोम, प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह जो जीवित परमेश्वर है हमारे साथ है। और खुदा कहता है कि मैंने जो काम किए हैं उससे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे जब मुझ पर विश्वास रखोगे। हम खुदा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं और खुदा हम सबको इस्तेमाल करता है उसके नाम के लिए और उसके काम के लिए। इसके लिए हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, इस समय हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। तेरे वचन के द्वारा और तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा तो हमको सहायता और मदद कर, और तेरी इच्छा के अनुसार हम हर एक काम को करें, ऐसा तो होने दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मुझसे भी बड़े काम तुम करोगे जो मैंने किए हैं। जैसे यूहन्ना 14:12, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। खुदा प्रभु यीशु मसीह ने जो बड़े बड़े काम किए हैं, यीशु मसीह कहता है कि तुम उससे भी बड़े बड़े काम करोगे। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 14वां अध्याय और 8 से लेकर के 14 तक। यूहन्ना 14:8 से 14। यहाँ पर हम देखते हैं कि फिलिप्पुस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा
हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे। फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े बड़े काम और यीशु करेगा। मसीह ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, मैं जो काम करता हूँ वो ये सब काम करेगा, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। तो मैं उसे करूँगा। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। और खुदा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर मेरे नाम पर विश्वास रखेंगे, जो मुझ पर विश्वास रखेंगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा। तो जो खुदा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, वो यीशु मसीह ने जो काम किए वो करेगा, और वरन उससे भी बड़े बड़े काम करेगा। और हम देखते हैं कि किस तरीके से दाऊद ने गोलियत को मार दिया, उसने वो बड़ा काम किया। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं दाऊद का मूल और उसका वंश हूँ। हम और भी आगे देखेंगे। दूसरा शमूएल 21वां अध्याय और 15 से लेकर के 22 तक। और यहाँ पर दाऊद के साथ जो लोग थे, दाऊद का भाई भी, और यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने कैसे बड़े बड़े काम किए। फिलिस्तियों ने इज़राइल से फिर युद्ध किया, फिलिस्तियों ने इज़राइल से फिर युद्ध किया, और दाऊद अपने जनों समेत जाकर फिलिस्तियों से लड़ने लगा, और दाऊद थक गया। तब यशबोनोब, जो रपाई के वंश का था, और उसके भाले का फल तौल में 300 शेकेल पीतल का था। और यहाँ और पर हम वह देखते हैं 21वीं आयत में, जब उसने इज़राइल को ललकारा, तब दाऊद तब के भाई यिशबोनोब, जो रपाई के वंश का था, और उसके भाले का फल, उसका भाला जो है, उसका फल जो है, तौल में 300 शेकेल पीतल का, 300 शेकेल पीतल का उसका भाले का फल था। और आगे हम देखते हैं, और वह नई तलवार बांधे हुए था, और उसने दाऊद को मारने को ठाना। 17। परंतु सरूआ के पुत्र अबोशे ने दाऊद को सहायता करके उस फलिश्ती को और ऐसा यहाँ मारा पर कि हम देखते हैं कि वह मर गया। अभिषय जो है, सरूया के पुत्र अभिषय, उसने दाऊद की सहायता करके उस फलिश्ती को ऐसा मारा कि वह मर गया। तब दाऊद के जनों दाऊद ने ने गलियात को मारा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अभिषय ने किस तरीके से उसके दुश्मन को मार दिया। तब दाऊद के जनों ने शपथ खाकर उससे कहा, तू फिर हमारे संग युद्ध को जाने न पाएगा। ऐसा न हो कि तेरे मरने से इज़राइल का दिया बुझ जाए। इसके बाद फलिश्तियों के साथ गोब और इसके में बाद फिर युद्ध हुआ। और एक बात यहाँ पर कही कि इसके बाद फलिस्तियों के साथ गोब में फिर युद्ध हुआ। और अक्सर युद्ध हुआ करता था फलिस्तियों के साथ, और यहाँ पर फिर एक बार युद्ध हुआ। उस समय हुशाई सिबकई के रपाई वंशी सपा को मारा,
गोब में पलिश्तियों के साथ फिर युद्ध हुआ, उसमें और बेतेलवासी सिबकई ने रपाई वंशी सबको मार दिया। और फिर 19 में हम देखते हैं, मोब में पलिश्तियों के साथ फिर युद्ध हुआ, उसमें बेतेलवासी योरगीम के पुत्र एलनान ने गतवासी गोलियत को मार डाला। गती गोलियत को मार डाला। और एलनान ने गती गोलियत को, जिस तरीके से दाऊद ने गोलियत को मारा, एलनान ने गती गोलियत को मार डाला। गतवासी गोलियत को मार डाला, जिसके बर्छे की छड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी। और जिसके बर्छे की छड़ जोलाह की डोंगा के समान थी। फिर गत में भी युद्ध हुआ, और वहां बड़े डील डॉल वाला एक और यहाँ पर हम रपाई देखते हैं पुरुष कि था। यहाँ पर एक बड़ी डिल डोल वाला रपाई वंशी पुरुष था। और ये रपाई वंशी जो पुरुष था, ये राक्षस के समान था। इसके एक एक हाथ, पाँव में 6 उंगलियां, छः उंगली थी। इसके एक एक हाथ और पाँव में 6 उंगली थी, मतलब 24 अर्थात गिनती में 24 उंगलियां थी। जब उसने इस्राएल को ललकारा, तब दाऊद के भाई शिमा के पुत्र योनाथन ने उसे मार और जब डाला। उसने इज़राइल को ललकारा, तब दाऊद के भाई शिमा के पुत्र यहोनातान ने उसे मार दिया। ये 4 गत में उस रपाई से उत्पन्न हुए थे, और वे दाऊद और उसके जनों के हाथों मार डाले गए। और जिस तरीके से हमने देखा कि दाऊद ने गोलियत को मारा, इसी तरीके से हमने देखा कि दाऊद के जो लोग थे साथ में, उन्होंने दाऊद के समान काम किया और अपने विरोधियों को ख़त्म कर दिया, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। क्योंकि खुदा कहता है कि मैं तुम्हारी लड़ाई को लड़ूंगा, और खुदा उनकी लड़ाई को लड़ता था। यहाँ पर हम देखते कि सामरी स्त्री, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन का जल पिलाता हूँ, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मुझे पानी पिला, उस सामरी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जीवन का जल मैं हूँ। और जब उस स्त्री ने जाकर सामरिया में जाकर सभी को कहा कि यहाँ पर मसीहा आया है, हम 27 से 42 तक पढ़ेंगे। इतने में उसके चेले आ गए और अचंबा करने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहा है। तो भी किसी ने न पूछा तू क्या चाहता है, या किस लिए उससे बातें करता है। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने आओ किया। एक मनुष्य को देखो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सुसमाचार सुना रही है। आओ उस मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है। अतः वे नगर से निकलकर उसके पीछे उसके पास आने लगे। और नगर को छोड़ करके वो उस स्त्री के साथ प्रभु यीशु मसीह को देखने आए। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से यह विनती की, हे रब्बी कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा मेरा करूं। भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अपने अनुसार भेजने चलूं। वाले की इच्छा को पूरा करो। हमारे जीवन में भी हमारा काम ये है कि हमारे भेजने वाले की इच्छा को हम जीवन में पूरी करें। हम जीवन में जो आए हैं, हर एक के जीवन में कुछ न कुछ काम लिखा हुआ है और उस काम को पूरा करना है। पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार भेजने चलूं। वाले की इच्छा के अनुसार चलो, जैसे रोमियो 12 में 1 और 2 में लिखा है।
कि खुदा की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा भली और अनुभव से भावती मालूम और करते सिद्ध हो। इच्छा जानकर उसी के लिए काम करो। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमको काम करना है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मेरा भोजन वो है कि जो पिता चाहता है उस काम को मैं करूं। यूहन्ना 27:4 में 27 से आगे पढ़ रहे थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता समय हूँ को जानो। क्या तुम नहीं कहते कि कटनी में अभी समय है? देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि अपनी डालो आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। कि कटनी के लिए पक चुके। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि खेत तो पक चुके हैं लेकिन काम करने वाले कम है। तो आज ज़रूरत है कि जो परमेश्वर की सेवा करते हैं वो कटनी के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि समय बड़ा कम है। ये सारी जो बातें हम दुनिया में देख रहे हैं, ये सारी बातें हमको बता रही है कि प्रभु यीशु मसीह का आना बड़ा नज़दीक है। पढ़ेंगे 42 तक। काटने वाले मजदूर, देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। काटने वाला मजदूरी पाता है और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाले और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। बोने वाले और क्योंकि काटने वाले दोनों मिलकर आनंद करें। एक बोता है और दूसरा काटता है। क्योंकि यहाँ पर यह कहावत ठीक बैठती है, बोने वाला और है और काटने वाला और। मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए भेजा है मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए भेजा है जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया। जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया। यीशु मसीह कहता है दूसरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए। उस नगर के बहुत से सामरियों ने और उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर उस विश्वास स्त्री किया। के कहने से, जो उसने सुसमाचार सुनाया कि देखो आओ मसीह को देख लो, लोग आए और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखा। क्योंकि उसने यह गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रहे। अतः वह वहाँ 2 दिन तक रहा। उसके वचन के अनुसार, उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, हम क्योंकि तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, बल्कि क्योंकि हमने आप ही सुन लिया हमने आप ही सुन लिया, अपनी आंखों से देखा और कानों से सुन लिया, और जानते हैं कि यही और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। जगत का उद्धार करता है। खुदा प्रभु यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है। वो ये इस बात को जान गए हैं। और हम जब प्रचार करते, काफ़ी लोग इस पर विचार नहीं करते, काफ़ी लोग इस पर विश्वास नहीं करते कि उद्धार केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से है। मनुष्य के बीच आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिस नाम में उद्धार है। केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में उद्धार है। और यहाँ पर अन्य जाति और यहूदी दोनों ने विश्वास किया। और जो विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है कि मैंने जो काम किए हैं उससे भी बढ़कर काम तुम करोगे।
क्योंकि उसका नाम हमारे साथ है। उसके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, उसके नाम के द्वारा, उसके वचनों के द्वारा हम बड़े बड़े काम करेंगे। हम जानते हैं कि पतरस ने भी कितने बड़े बड़े काम किए। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय और 12 से 16। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय और 12 से 16। पतरस ने किस तरीके से बड़े बड़े काम किए वो हम जानते हैं कि परमेश्वर ने पतरस को इस्तेमाल किया। प्रेरितों के हाथ से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में प्रेरितों के दिखाए हाथ जाते से थे। बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम हुए, लोगों के बीच में दिखाए जाते लोगों थे, के बीच में दिखाए जाते थे। और वे सब एक चित होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। परंतु औरों में से किसी को यह याद न होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। तो भी लोग उनकी बढ़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्री और विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्री प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में प्रभु मिलते की रहे। कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखा, वो कलीसिया में मिलते रहे। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला और हम पढ़ते हैं कि यहाँ तक कि जो बीमार थे उनको सड़कों पर ला करके रखा जाता था। और खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे। हाँ, कि जब पतरस आए कि तो जब उसकी पतरस छाया आए तो उसकी छाया, ही सिर्फ छाया, जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। उनमें से यरूशलेम किसी के पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं बीमार और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठे के हुए सताए होते हुए थे, को ला ला करके और सब अच्छे कर दिए जाते थे। सब अच्छे कर दिए जाते थे। पतरस के छाव से केवल पतरस के छाव से बीमार लोग चंगे हो जाते थे, और जिनको भूत लगा है वो भी चंगे हो जाते थे केवल पतरस के छाव से। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जो काम करता हूँ वो तुम काम करोगे, बल्कि मेरे से भी बढ़कर। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस के द्वारा, उसकी छाया के द्वारा कैसे बड़े बड़े काम होते थे। हम देखेंगे यूहन्ना 5 में 19 और 20। यूहन्ना 5, 19 और 20। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है। क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है, उन्हें पुत्र भी उसी रीति से उन्हें करता है। पुत्र भी उसी रीति से करता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के चेले और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने वाले, वो भी जो प्रभु यीशु मसीह ने काम किए वो काम करेंगे। क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है, और जो जो काम वो आप करता है वह सब उसे दिखाता है, और वह उनमें से बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम अचंबा करो। और लोग अचंबा करते थे कि किस तरीके से खुदा प्रभु यीशु मसीह लंगड़ों को चंगाई करता था, अंधों को आंखें, और सबको चंगाई देता था। क्योंकि उसके कोड़े खाने से हम चंगाई प्राप्त करते, क्योंकि वह हमारा यहोवा राफा है। हमको चंगाई देने वाला हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह, जो था, जो है और जो आने वाला, प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह, उसके द्वारा अचंबा के काम होते हैं। जैसे हम जानते मरकुस 16वां अध्याय
और 16 से आगे। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, जो उसी का विश्वास उद्धार करे होगा। और बपतिस्मा ले। बपतिस्मा किसके नाम से ले? क्योंकि पहले तो विश्वास करना है वचन के ऊपर, लोगों को विश्वास करना है वचन के ऊपर। काफी सारे लोग हैं वो वचन पर विश्वास नहीं करते। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, बपतिस्मा ले। कौन सा बपतिस्मा? एक ही बपतिस्मा, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा है, और वो बपतिस्मा है खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम का। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। उसी का उद्धार होगा, और किसी का उद्धार नहीं होगा। जो नहीं लेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा और जो विश्वास नहीं करेंगे, उनका उद्धार नहीं होगा। लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सबके लिए आया है। हाँ, सभी के लिए आया है जो विश्वास करते हैं। सबके लिए तो आया, लेकिन काफी लोग उसको रिजेक्ट करते हैं, और जो उन प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट करेगा वो बचाए नहीं जाएंगे। जिसे वचन में लिखा है, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास न करेगा परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया वह जाएगा। दोषी ठहरा जाएगा। तो क्या आप दोषी ठहराए जाना चाहते हो? जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। बेहतर है कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले और उद्धार पाए। आगे, विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे, विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को कि निकालेंगे। वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। जैसे हमने पढ़ा कि पतरस के छाव से दुष्ट आत्मा निकाले जाते थे। नई नई भाषाएं बोलेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, अन्य भाषा बोलेंगे, पवित्र आत्मा का दान पाएंगे, सांपों को उठा लेंगे, सांपों को उठाएंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे और बीमारों चंगे पर हो हाथ जाएंगे। रखेंगे और और वे बीमार चंगे हो जाएंगे। चंगे हो जाएंगे। क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह की कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते। किसी आदमी के पास ये ताकत नहीं है, ये केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, और उसके कोड़े खाने से, उसके खून के द्वारा जो उसने क्रूस पर बहाया है, उसी के द्वारा सब कुछ काम होता है। और इसीलिए ज़रूरत है कि जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। जैसे हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं 2 में 37 और 38 में। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? तब पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यही पतरस, जिस पतरस के छाव से लोग चंगे हो जाते थे, और दुष्ट आत्मा से पीड़ित जो लोग थे वो भी चंगे हो जाते थे। और पतरस ने बड़े बड़े काम किए। हम जानते हैं किस तरीके से पतरस को इस्तेमाल किया गया। आज ज़रूरत है कि हम वो खुदा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखें, और जो विश्वास रखेगा और बपतिस्मा लेगा, वो ये सब बड़े बड़े काम करेगा। रीना से कहूँगा कि दुआ करें। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, फिर से तेरे सन्मुख आते हैं। धन्यवाद देते कि प्यारे प्रभु जी, सचमुच में तेरे बेशकीमत वायदे हमारे साथ है कि हम यदि तुझ पर विश्वास करेंगे तो हम तुझसे भी बड़े बड़े काम करेंगे। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि अंतिम दिनों में तो हमें से हर एक को अपने नाम की महिमा के लिए बहुत आयत से इस्तेमाल कर, कि हम बीमारों के लिए प्रार्थना करें और वे चंगे हो जाए। और हाँ प्यारे प्रभु जी, हम तेरे वचन को हमारे बीच में जीवित पा सके। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे
कि जैसे कि वचन में लिखा है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। होने दे कि हम सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेकर स्वर्गीय राज्य के वारिस होने वाले हो सके। हर एक सुनने वाले भाई बहनों को तू अपने आशीषों से भर दे और ये वचन उनके हृदय के लिए तू उसको जीवित कर कि वे जान कर समझ सके कि ये जीवित वचन है प्यारे प्रभु जी, और ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखे गए हैं और हमारे लिए उन्नति के लिए और हमारे लिए शिक्षा के लिए और हमारे लिए प्रेरणा के लिए लाभदायक है। हाँ प्यारे प्रभु जी, सभी भाई बहनों को तो आशीषित कर, उन्हें देखिए हम तेरे वचन में और भी दृढ़ हो सके, तेरे वचन को और भी ज़्यादा पढ़ने वाले और उसके अनुसार चलने वाले बन सके। हम सब पर तू अनुग्रह कर प्यारे प्रभु जी, अपने आने के लिए हमको तैयार कर, अंत तक वफादार बना। हमें सारी आशीषों से तूने भरपूर किया है, तेरा धन्यवाद करते हैं। आगे भी तू हमको और भी ज़्यादा आत्मिक आशीषों से भरेगा, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सभी आशीषों के लिए तेरे दिल से धन्यवाद करते हुए इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के महान पवित्र और मीठे नाम में मांगती हूँ, सुनो और कबूल करो। आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखो और बड़े बड़े काम करो। खुदा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे।